हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई जैम के बारे में कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस क्या रहा है। तो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सो दैट जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, तो आप सबको पता है इसका एग्जाम 12 अप्रैल को है ना। 12 अप्रैल को इसका एग्जाम है। एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है और आपका जो एग्जाम है ये 12 अप्रैल को होगा। 2 फेज में एग्जाम होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट और एक पर्सनल इंटरव्यू। आप इसको क्वालिफाई करेंगे देन आपका इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होता है। 1 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, ये भी आप लोगों को पता है। और इसका जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल को देखने को मिलेगा, मतलब संडे को इसका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के आपको मतलब रीजनिंग के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट का। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम 35 मिनट्स। एंड जीए के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 25 मिनट। तो टोटल 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स के और टाइम आपको 120 मिनट का मिलेगा। अच्छा, जीए की बात आई है तो यहाँ पर तुरंत मैं आपको बता दूं कि संडे को आपका एग्जाम है तो आपके लिए एक फाइनल मैराथन हम लेकर आ रहे हैं सैटरडे को मॉर्निंग 9 AM पर। सैटरडे को सुबह 9 बजे 2 घंटे की हमारी जीए की मैराथन होगी, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आईडीबीआई के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सैटरडे को 9 बजे मैराथन होगा इसी चैनल पर, अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक्चुअली इधर जो लास्ट ईयर हुआ था एग्जाम है ना, उन सब का जो कट ऑफ है वो डेटा ऑफिशियली अभी अवेलेबल नहीं है, बट उसके पहले के जो कट ऑफ है उसको हम यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम 2022 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ गई है 74.75। और वहीं अगर हम सब ये जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस में 74.25, ओबीसी 74.75। ठीक है, तो ये आपका 2022 में था। वहीं अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग में 7.50 है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी रिजर्व के लिए 3 मार्क्स कट ऑफ है। इंग्लिश में 9.75, 5.75, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8.50, 5.25, जीए में 3.25 और 1.25। सेक्शनल कट ऑफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें तो वही जनरल कैटेगरी में 85.50, ईडब्ल्यूएस में भी सेम है, ओबीसी में भी सेम है, बाकी 67, 77। सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में 11 है, इंग्लिश में 8.50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 9.75, जीए में 8.25। ठीक है, ये आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये आपका रिजल्ट कैटेगरी के लिए है। तो कट ऑफ यहाँ पर आपको देखकर एक आइडिया मिल रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल तक का देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर पिछले साल जो हुआ था उसमें कट ऑफ आई थिंक मोर देन 100 गई थी, लेकिन उसका ऑफिशियल डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ यहाँ पर आपको लास्ट ईयर वाला बता नहीं सकते जो इसके पहले हुआ था, बट उसमें कट ऑफ आपका मे बी 100+ गया था। तो यहाँ पर देखो मैं ये जो एक एनालिसिस है जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ये बताने का मेन रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ना एक माइंड सेटअप करके जाते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक्चुअली कट ऑफ आपका मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला ये होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। पेपर इजी है कट ऑफ ज्यादा जाएगा, पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया लेकिन ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस कैसी है ये भी तो मैटर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पेपर है, 10 बच्चे हैं, 2 बच्चों ने एकदम बढ़िया से एग्जाम दिया, बाकी 8 बच्चों ने बहुत ही एवरेज लेवल का क्या किया है, उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंसीडर करके तभी तो वो कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मैटर करता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज के बेसिस पर आपका कट ऑफ जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी अगर अप्लीकेबल होता है तो होता है, अदरवाइज नहीं। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और इसके अलावा हमारा जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस है ये डिपेंड करता है, कुछ हद तक डिपेंड करता है, बट ज्यादातर
जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर कि वैकेंसी कितनी है, दूसरा ये डिपेंड करता है आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। तो अगर मैं आपको सेफ स्कोर की बात करूं कि आपके लिए सेफ स्कोर कितना है, तो आपके लिए सेफ स्कोर वही है जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। मतलब गलत नहीं करना है। होता है क्या है ना कि कुछ बच्चे पहले से माइंड सेटअप करके जाते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने हैं, और इस चक्कर में वो गलत करके आ जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो भी उसमें गलत है, तो जो मैंने सही किया है वो भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाएगा। तो हमें अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। आप 10 क्वेश्चन करो बट 100% एक्यूरेसी के साथ करो, ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पर एक्यूरेसी, परसेंटाइल, इन सब चीजों को देखा जाता है अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करना, जो नहीं आते हैं वो मत करना, गेस वर्क नहीं करना है। याद रखना पेपर सबके लिए सेम होता है। अगर पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। तो पहले से कोई आपको माइंड में एक नंबर लेकर नहीं जाना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। हो सकता है कि आपने सोचा कि मुझे 100+ करना है बट पेपर इतना टफ आ गया कि आप 60 भी नहीं कर पा रहे हो, तब तो एक अलग प्रेशर बन जाएगा कि भाई मुझे तो 100+ करना था, हम 60 भी नहीं कर पा रहे। और कहीं ऐसा हुआ कि पेपर इजी आ गया, आपने सोचा था मुझे 80 तक करना है, पेपर इजी आ गया, आप 100+ करके आ गए। अब आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसलिए माइंड में कोई नंबर लेकर मत जाना, बस इतना ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। और अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आपने कर लिया, प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से की है, देन डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो नंबर पर फोकस नहीं करना है कि कितने क्वेश्चंस मुझे करने हैं, जो आता है वही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना। आंसर आ रहा है करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन स्किप करने के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चंस को ईगो पर ले लेते हैं। अरे इसका आंसर ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, ये तो हम कर लेंगे, यही टॉपिक तो मेरा सबसे स्ट्रांग था, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ईगो पर किसी क्वेश्चन को नहीं लेना है। कभी कभी एग्जाम प्रेशर की वजह से सिंपल सा क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते, हम 2+2 4 नहीं कर पाते हैं। तो वो एग्जाम जो इन्वायरमेंट होता है वहां पर एक मेंटल प्रेशर अलग तरीके से होता है। तो उन सबको कैसे बैलेंस करना है, कैसे बिल्कुल काम रहकर एग्जाम देना है, सो दैट आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर सके, इस पर आपको फोकस करना है। और अभी लास्ट मिनट पर जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। इस टाइम पर कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी जीए का मैराथन सैटरडे को सुबह 9 बजे मैं कराऊंगी, तो वहां पर आकर आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ओके। एंड बाकी अगर आप और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो आप सुपर पास में एनरोल करवा सकते हैं। इसमें आपको हर एक एग्जाम और हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। बस याद रखिएगा कि जब आप इसमें एनरोल करवाएंगे तो एक कोड यूज कर लेना, प्रियाटी। इस कोड को यूज करने के 3 फायदे हैं। पहला, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, सिलेक्शन होने पर रिफंड मिल जाएगा। तीसरा, आपको ये ऑनबोर्डिंग किट मिलेगी। इस ऑनबोर्डिंग किट में क्या है, इसमें आपको कुछ स्पेशल स्टडी नोट्स और पीडीएफ्स मिलेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक का ई बुक मिलेगा, इन्फोग्राफिक्स ई बुक मिलेगा, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक एग्जाम और हर एक सब्जेक्ट के लिए। बट याद रखना, ये सिर्फ उनको मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रिया टी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। बस एक सेफ जोन में रहना कि पेपर जिस लेवल का आ रहा है उस लेवल के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी सैटरडे को जीए का मैराथन होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।